अल्लाह तबारक व तआला फरमाते वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिक, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले भी मैंने कई सारे कौमों की तरफ नबियों को भेजा। फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसा वद्दर्रा, हमने उनकी नाफरमानियों की वजह से उनको सख्तियों और बीमारियों और तकालीफ के अंदर घेर लिया। क्यों? लअल्लहुम यतज़र्रऊन, ताकि उनके अंदर आजिज़ी आ जाए, उनके अंदर इनकिसारी पैदा हो जाए, उनके अंदर तवाज़ु पैदा हो जाए, वो अल्लाह ताला की तरफ आजिज़ी करने वाले बन जाए, वो अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाने वाले बन जाए। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रऊ, जब उनको अल्लाह ताला का वो अजाब आया, वो सख्ती आ गई, वो बीमारियां आ गई, वो तकालीफ आ गई, फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रऊ, तो क्यों नहीं वो आजिज़ी इख्तियार करने वाले बन गए। उनको तो चाहिए था कि अल्लाह ताला की इन अजाबों को देखकर आजिज़ी इख्तियार कर लेते, तवाज़ु आ जाता, इनकी सारी आ जाती, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने वाले बन जाते। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं उल्टा ये हुआ, वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, उल्टा ये हुआ, ना वो गिड़गिड़ाने वाले बन गए, आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करने वाले बन गए, बल्कि उनके दिल और सख्त हो गए। वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, उनके दिल सख्त हो गए। फिर क्या हुआ? शैतान ने उनकी बदआमालियों को, जिन बदआमालियों में वो मुब्तला थे, शैतान ने उनके सामने उनकी बदआमालियों को मुस्तहसन बनाकर, हसीन बनाकर, खूबसूरत बनाकर पेश किया। शैतान ने कहा अगर तुम्हारा रब तुमसे नाराज होता, जो तुम कर रहे हो अगर ये अल्लाह की नाफरमानी होती, तो अल्लाह ताला तुम्हें बेशुमार नेमतों से नहीं नवाजता। तो शैतान के धोखे में आ गए। जो कुछ वो कर रहे थे बदआमालियां, शैतान ने उनकी बदआमालियों को उनके सामने हसीन और जमील बनाकर पेश कर दिया, धोखे में डाल दिया कि तुम्हें अल्लाह ताला ने जो दुनिया में नाजो नेमत से नवाजा, ये अल्लाह ताला की रजा की अलामत है, ये अल्लाह ताला की नाराजगी की अलामत नहीं है। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, आयत नंबर 44, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैंने उनको अजाब में तो डाल दिया था, तकालीफ में डाल दिया था, बीमारियां डाल दी थी, सख्तियां डाल दी थी, ताकि वो टूट जाए, टूट के रब के सामने आजिज़ी करने वाले बन जाए। लेकिन इस चीज को देखकर वो आजिज़ी करने वाले नहीं बने, बल्कि उनके कुलूब, उनके दिल और सख्त हो गए। तो अल्लाह पाक फिर फरमाते हैं फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, फिर जब वो कौमें, जब वो लोग उन चीज़ों को सिरे से भूल गए, जिन चीज़ों की नसीहत उनके नबी, उनके अंबिया उनको किया करते थे, वो ईमान और आमाल सालिहात, वो तकवा और परहेजगारी, वो आजिज़ी और इनकिसारी, जब उन चीज़ों को भूल गए, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, अल्लाह पाक फरमाते हैं फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै, हमने आसमान से उनके लिए अपने नेमतों के सारे दरवाजे खोल दिए। अब खाओ पियो, ऐश करो। फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै, मोबाइल चाहिए मोबाइल ले लो, लैपटॉप चाहिए लैपटॉप ले लो, टैब चाहिए टैब ले लो, उम्दा मकाना चाहिए ले लो, अच्छी सवारियां, अच्छी गाड़ियां चाहिए ले लो, एयर कंडीशनर रूम चाहिए ले लो, अच्छा कारोबार चाहिए ले लो, अच्छा ओहदा चाहिए ले लो, जो चाहे ले लो। फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै,
अब वो सोचने लगे कि हमारा रब हमसे राजी है, हमारे पास तो दुनिया की हर नेमत है। अल्लाह ताला ने आज भी दुनिया में हमको बेशुमार नेमतों से नवाजा। ये जरूरी नहीं है, ये नेमतें जो अल्लाह ताला ने नेमतों के दरवाजे खोल दिए, ये जरूरी नहीं है या रब के रजा की निशानी है। अल्लाह ताला हमें याद दिलाता है, देखो मैंने पिछली कौमों के साथ किया है। ज़रई पैदावार चाहिए ले लो, आसमान से बारिशें चाहे तो ले लो, कुओं से पानी चाहे तो ले लो, जो चाहे ले लो। खोल दिए मैंने आसमान से तमाम नियामतों के दरवाजे। फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू। अल्लाह पाक फरमाते यहां तक कि एक वक्त आया जो नियामतें हमने उनको अता की उस पे इतराने लगे, खुश हो गए। अब तकब्बुर आ गया, अब इतराना आ गया, अब गुरूर आ गया, दूसरों को हकीर समझना आ गया, अब इन चीजों में मस्त हो गए। हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू, यहां तक कि वो वक्त आया जो कुछ उनको नेमतें दी गई उसमें मस्त हो गए। अब हमारे पास सारी नेमतें, अब तो वो कारें भी आ गई, रिमोट कंट्रोल से वो कारें भी चलती है, खुद ही पाक हो जाती है। इलेक्ट्रिक सिस्टम आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर आ गया, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर आ गया। हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं जब हमने उनको जो नेमतें अता की उसमें अब इतराने लगे, एक दूसरे पे कंपटीशन, एक दूसरे के ऊपर तकाबुल करने लगे। अखज़नाहुम बग़ततन, अचानक हमने उनकी पकड़ कर ली, अचानक अल्लाह का अजाब आ गया। फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, फिर नाउमीद होकर रह गए। कोई सहारा नजर नहीं आया, कोई बचाने वाला नहीं आया। ये आजिज़ी, ये इनकी सारी इस कौम ने आज छोड़ दी है। इबादत क्या है, सजदा क्या है, बंदगी क्या है, ये यही है। अल्लाह ताला चाहता है मेरा बंदा आए मेरे सामने आजिज़ी से पेश आए, आजिज़ तवाज़ु इख्तियार करे, इंकिसार इख्तियार करे, मेरे सामने गिड़गिड़ आए, मेरे सामने हाथ फैलाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया अद्दुआ हुवल इबादत, दुआ इबादत ही है। ये मत सोचो एक इंसान कुरान की तिलावत करता है, दूसरा नफल नमाज पढ़ता है, तीसरा दुआ करता है, तो दुआ करने वालों को आप समझोगे ये इबादत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादत, दुआ इबादत ही है। अद्दुआ मुखुल इबादत, दुआ क्योंकि इसमें आजिज़ी इंसान इख्तियार करता है, वह इबादत का मगज है। सर का झुकाना ये क्या है, ये तो आजिज़ी इख्तियार करना है। लेकिन अगर इसमें भी तवाज़ु ना रहा तो क्या फायदा, इसमें भी आजिज़ी नहीं रही तो क्या फायदा।